कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 की लेक्चर प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस सेट, जिसको हम बाल विकास बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। वहाँ जाके आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट देखेंगे। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है सभी का, चाहे वो ईवीएस की देखना चाहते हैं लेक्चर वीडियो, या फिर प्रैक्टिस सेट सीडीपी की है, मैथ्स की है, इंग्लिश की है और हिंदी की है। जो भी आप देखना चाहेंगे वहाँ पर आपको सभी चीज़ों की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी और लेक्चर वीडियो दोनों मिलेगी। हम यहाँ पर 100% सफलता की गारंटी लेते हैं। सफलता 130 प्लस मार्क्स आने की। यहाँ पर 130 प्लस मार्क्स जो आएंगे उनके लिए हम 3 फार्मूले निकाले हैं। 3 फार्मूले ये हैं कि आपको सबसे पहले नोट्स लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, लेक्चर वीडियोस हमारे देखने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में भाग लीजिएगा, तभी आपको 100% सफलता मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ जितना भी हम पढ़ाते हैं आपको वो आप ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। नोट्स लेने के लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर बता दूंगा, वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले लेंगे। सीमा हर पाठ को बहुत अच्छी जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अंतर संबंध, निरंतरता, व्यक्तित्व भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आपके सामने ऑप्शन से आपको राइट आंसर बताने हैं। राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर सीमा एक लड़की है, कोई भी पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसी पाठ को समय लेती है सीखने में। तो ये व्यक्तित्व भिन्नता है। दो लड़कियां हैं क्लास में, अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में किसी चीज़ को सीखती है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। अलग अलग सोच की है, अलग अलग क्षमता की है, अलग अलग वातावरण से दोनों आ सकती है, अलग अलग उसमें आनुवंशिकता होते हैं, क्योंकि अलग अलग माता पिता के बच्चे होंगे, अलग वातावरण से होंगे, इसीलिए वहाँ पर आप उसके व्यक्तित्व भिन्नता होंगे। आगे बात करेंगे हम लोग। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि तथा कौशलों के समान नहीं होते। सभी अधिगमकर्ता के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है। अधिगमकर्ता में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होता है और ना ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी कहता है एक विषममांगी कक्षा के सभी अधिगमकर्ता की संख्या क्षमताओं को विकसित करना संभव करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप अपना राइट आंसर बताएंगे। क्या राइट आंसर होगा? जल्दी अपना राइट आंसर बताएंगे। चलिए आप राइट आंसर बताइए, आपके राइट आंसर क्या होंगे। क्योंकि लेक्चर वीडियोस अगर हम आप देख रहे होंगे, लेक्चर वीडियोस अगर आप देख चुके होंगे, तो लेक्चर वीडियो प्लस नोट्स आप ले लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को डील जो है आप 5 सेकेंड में कर पाएंगे। सिर्फ 5 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चनों का राइट आंसर आप दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि तथा कौशलों के सम्मान नहीं करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, निरीक्षण विधि से क्या किया जाता है? अपने व्यवहार का अध्ययन, अपना अध्ययन, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विश्लेषण। निरीक्षण विधि किसे कहते हैं? जितने क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, या तो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन, या तो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए, या तो बिहार टेट में क्वेश्चन पूछे गए, या तो रीट में क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन किसी न किसी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए। हम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर डील करते हैं जो आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। निरीक्षण के आवरी निरीक्षण विधि से आप क्या किया जा सकता है? निरीक्षण विधि से दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं, मस्तन मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? विवृद्धि का, विकास का, चेतना का, संशोधन का।
चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपके अनुसार। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विकास हो जाएगा। मस्तनमुखी एवं निकट से दूर कर्म का जो क्रिया का अंग होता है वो विकास से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, परि परिमार्जित का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए राइट आंसर बताइए। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। ठीक है, यह काफ़ी अंतर है। यह विकास कैसा दर्शाता है, व्यक्तिगत भिन्नता का, क्योंकि नरेश और क्या कहते हैं, नरेश और मुकेश दो लड़के हैं जो आपस में समान हैं, लेकिन उनकी जो सामाजिक विकास होती है, मानसिक विकास है, वो अलग अलग होती है, उनके अलग अलग संबंध में होते हैं। तो अंतर है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे, व्यक्तिगत भिन्नता होगा। मानव जाति में विकास होता है बाल्यावस्था के अंत तक, किशोरावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के अंत तक, जीवन प्रयत्न। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड भी इसका राइट आंसर आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लेक्चर वीडियो एंड नोट्स, ये दो चीज़ों में आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जीवन प्रयत्न। मानव जाति का विकास कब तक होता है, मानव जाति का विकास जीवन प्रयत्न होता रहता है। जल्दी सही है या नहीं आप बताएंगे। जीवन प्रयत्न, मृत्यु तक मानव जाति का विकास चलता रहता है। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। यह एक सतत प्रक्रिया है, विकास संयोग का परिणाम है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास पूर्व कथनीय है। बहुत मज़ा, एकदम बेस्ट। क्योंकि गलत वाले क्वेश्चन है, यानी नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होंगे, 3 सही 1 गलत। तो गलत वाले को पहले ढूंढ लो आप, या फिर सही वाले को ढूंढ लो। सतत विकास क्या है, हमने आपको बताया था किसमें, नोट्स प्लस लेक्चर वीडियोस में आपको पढ़ाए हैं। हमने क्या पढ़ा है, व्यक्ति क्या है, सतत प्रक्रिया का है, संयोग नहीं होगा वहाँ पर। व्यक्तिगत भिन्नता, हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको करवाए, व्यक्तिगत भिन्नता यह पूर्ण कथनीय है। तो क्या है, संयोग नहीं है, विकास संयोग से नहीं होता है, विकास 100% निश्चित होती है, पर संयोग नहीं होती है। तो इसका गलत क्या है, सही ए सी डी है। तो गलत क्या है, बी आपके गलत हो जाएंगे, गलत वाले को सही मार लेंगे हम। आगे बात करेंगे। फ्रायड की विकास अवस्था के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यस्तावस्था, शैशवावस्था। सिगमंड फ्रायड ने शैशवावस्था को क्या क्या है, अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय का आयु माना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्न में से किस अनुसरित करता है। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, चक्राकार का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। विशेष अवधि के दौरान प्रगति में, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। तो ये चक्राकार का सिद्धांत होता है। जहाँ पर विराम की बात है, तो क्योंकि विकास जो होती है वो विकास वापस घूमती है, विकास क्या करती है, घूम के वापस वही जगह पहुँचती है। किसने कहा कि व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। वुडवर्थ, स्किनर, टॉयलर और क्रो एंड क्रो। लेक्चर वीडियो प्लस नोट्स, जिसने भी ऐसे किया है लेक्चर वीडियो प्लस नोट्स ले लिए हैं, लेक्चर वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होंगे, कभी कभी आप क्या होती है कि आप नोट्स ले लेंगे। नोट्स लेने से क्या होती है, आपको सभी कक्षा का
आपको मूलभूत जानकारी हो जाती है। और लेक्चर वीडियो आप सभी नहीं देख सकते, 100% मुझे यकीन है। अगर आपको 10 लेक्चर वीडियोस मिलती हैं तो कुछ लेक्चर वीडियोस वहाँ पे छूट भी जाती है, तो नोट्स आपके लिए बेस्ट हो जाते हैं। तो नोट्स वाले विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर देंगे। आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर होंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ट्रॉयलर होंगे। किसने कहा था? ट्रॉयलर ने कहा था। आगे बात करते हैं हम लोग। बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबंधित, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मनो मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगीय व प्रसूति स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, क्रिया प्रस्तुत, सक्रिय अनुबंधन का। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए आंसर देते हैं। आंसर हो जाएगा उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिक्सन महोदय ने इस संबंध को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन बहुत लंबा, देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष के पश्चात ही वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता तो अपना तनाव चिल्लाकर नहीं व्यक्त करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास निरंतरता होते रहता है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है। अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न भिन्न रूप होती है। विभेद विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। सभी ऑप्शन आपको सही दिख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर? चलिए यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विभेद, पहले वो चिल्लाता था, बाद में वो गर्दन को उठा के अपनी प्रतिक्रिया देता था अपने गुस्से को। तो यहाँ पर क्या होता है? विभेदीकरण कर रहा है। ठीक है। निरंतरता, यहाँ पर कंटिन्यू अगर वो चिल्लाता तो निरंतरता होता, क्रमिक नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर विभेदीकरण व एकीकरण से होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस करता है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया? विकास एक व्यक्तिगत क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास की प्रक्रिया एक उत्तरपरणीय प्रक्रिया है। अलग अलग लोगों के लिए विकास प्रक्रिया अलग अलग होती है। विकास निरंतरता से होता रहता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास व्यक्तिगत क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। किस केस होगा? केस अध्ययन विधि से संबंधित क्या सही नहीं है? यह वैज्ञानिक विधि है। यह विधि बहुत जटिल है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। यह सरल और सस्ती होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है। 3
सही होंगे, एक गलत होंगे, गलत वाले को हमें ढूंढना है। चलिए राइट आंसर बताएंगे। यह मनोवैज्ञानिक विधि, ये भी सही है। यह विधि बहुत जटिल है, ये भी सही है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। ऑप्शन ए बी सही, तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी गलत होंगे, गलत वाले को ढूंढना उसे सही कर देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही सही मारेंगे। तो चलिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए, आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 MCQs किए हैं, ठीक है। तो ये 15 MCQs को आप कितने सही कर पाए, इसका राइट आंसर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पहले सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट का नंबर लिखेंगे, कितने प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ का नंबर है, उसके बाद फिर आप वहाँ पर मार्क्स लिखेंगे। मिनिमम हमारे जो टारगेट है 12 है 15 में से। तो ये थी, हम जो 130 प्लस मार्क्स की यहाँ पर लाने की आपकी गारंटी लेते हैं, उसके लिए हमने 3 फॉर्मूले अपनाए हैं। तो 130 प्लस मार्क्स के, तो वो क्या करना आपको यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले नोट्स लेना है, उसके बाद आपको लेक्चर वीडियोस देखनी है, उसके बाद आपको क्या करने हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। प्रैक्टिस सेट एंड लेक्चर वीडियोस दोनों आपको 100% फ्री है। नोट्स में आपको कुछ पैसे लग रहे हैं, अगर नोट्स में अगर कुछ पैसे लग रहे हैं तो आपको एक भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर 100% की गारंटी आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स देती है। हम आपको 150 मार्क्स की तैयारी कराते हैं, जिसमें से 130 मार्क्स लाने के हमारी जो लक्ष्य है यूपी टेट 2021 में, इसे हम अचीव करेंगे। तो आप हमारे लक्ष्य में भाग लीजिए, आप अपने आप को तैयार रखिए, हम आपको तैयारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।